हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल शोरगुल टाइम के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। हम आभारी हैं उन सभी मित्रों के जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे चैनल को स्नेह और प्यार दिया है। चलिए चलते हैं कहानी के एपिसोड 27 की ओर। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। सीमा बुआ को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन अपने माँ के ऐसे बर्ताव को समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सीमा बुआ शांत हो गई। उन्होंने कहा, रतन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाना खाने गए थे? उस सवाल को सुनते ही रतन ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ माँ, उस दिन के खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या कमाल का खाना था। आज भी जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ ने जब ये जवाब सुना तो उसका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद करो रतन, उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा और आहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहां से चला गया। खाने के बाद जब मैं किचन में गई तो वहां आहान अकेला बैठकर खाना खा रहा था। उसी दिन से एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा है वो आहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता और मैं इस ही बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने अपने शेखर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ ने रतन से कहा, रतन एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो इस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के घर के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। सीमा गिल ने देखा कि सामने उसके ननद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल में पहली बार मिसेस गिल ने सीमा बुआ को देखा था। मिसेस गिल ने सीमा बुआ से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता था, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटीज तक नहीं की थी और सीमा बुआ को किसी से क्या फर्क पड़ता था। जब तक बात उनकी मतलब की और पैसे की थी वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में उसने कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ ने मिसेस गिल के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा बुआ से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी क्या हुआ है, आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ ने यह सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज लगते हुए कहा, भाभी आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी ननद ये तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट है।
मिसेस गिल फिर अपनी ननद से कहा, वो अहान और सनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, मैं कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद यामिनी गिल कुछ दूर गई और सनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बाद ही सनाया ने कॉल आंसर किया था, अहान कहाँ है? मिसेस गिल ने पैनिक करते हुए कहा। सनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे अहान को देख रही थी, मगर अपनी मोम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। सनाया ने कहा, क्या हुआ है मोम? अहान मेरे साथ ही है। अहान को दूर से ही देखते हुए सनाया का मूड भी खुशनुमा हो गया था, मगर सनाया ने मोम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने सनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, सनाया बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से अहान को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। वैसे तो सनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मोम को इतना इन्फ्लुएंस होते हुए देखकर सनाया ने जल्दी से अहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। अहान ने कंफ्यूजन में सनाया से कहा, कौन है? सनाया ने जवाब में कहा, मोम परेशान लग रही है। अहान ने सनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस गिल ने उनसे कहा, अहान क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? अहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। अहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मोम वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और अहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है, अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद सीमा गिल ने कॉल काट दी। सनाया अहान के तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। जैसे ही अहान ने कॉल रख दिया, सनाया ने उससे कहा, क्या हुआ है अहान, घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? अहान ने सनाया से जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं, आई है। सीमा बुआ और रतन घर पर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर सनाया के माथे पर सिकन आ गई। सनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई, पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। अहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा तो वो सनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर सनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए सनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद अहान और सनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरह फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हो। जैसे ही मिसेस गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। मिसेस गिल ने फिर सीमा बुआ से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, अहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआ और रतन ने पलटकर अहान और सनाया की तरफ देखा। सनाया ने अपनी मोम से कहा, मोम आपको सीमा बुआ की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी, सीमा बुआ खुद हमारी कार के सामने आ गई थी, गलती इनकी ही थी और बजाय इसके कि सीमा बुआ अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा करना शुरू कर दिया। सनाया इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। कुछ देर पहले सनाया ने अपने आंखों से देखा था कि सीमा बुआ कितनी चालाक थी, इसलिए सनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो अहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस गिल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दबाजी में कहा था कि मिसेस गिल का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब अहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए सनाया इतनी पैनिक हो रही है तो उसके दिल में नरमी छा गई। अहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन सनाया उसके लिए अपनी मोम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ ने देखा कि उनकी भतीजी ही उनके खिलाफ बोल रही थी
तो वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआ ने सनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गई, लेकिन ये निकम्मा घर जमाई ने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ ने इस तरह कहा मानो दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती तो उन पर हुई थी, बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआ को आहान ने इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना खुद वहां आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मिसेस गिल ने अपने ननद की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस गिल को यह मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये क्या कह रही हैं? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फर्टीचर सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की भी जान लेने की कोशिश करे। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब मिसेस गिल इस बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है आपको ये निकम्मा घर जवाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे कुछ ज्यादा पैसा दे रखे हैं, तभी तो वो 25 लाख की ओडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी की कार में घूमे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भला किसी से क्यों जलने लगी, मगर आपके नासमझ और घमंडी दबान आहान ने अपनी मांगी ओडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है, और मैं ये चुपचाप रहकर नहीं सहूंगी। सीमा बुआ ये कह रही थी, मिसेस गिल ने आहान को पैसे कब दिए थे? आहान खुद ही अपनी सारी सैलरी उन्हें देता था, और 25 लाख की ओडी कार कहां से आ गई? आहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, तो ओडी कार जैसे कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया था। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस गिल ने एक गहरी सांस लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने ढीठ अंदाज से आहान को घूर रही सीमा बुआ की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आपने सच में आहान को ओडी कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ दंग रह गई। उन्होंने मिसेस गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको भी इस बारे में नहीं पता है भाभी? अब सनाया नर्वस होने लगी। उसने कल विक्की भाई ने जो पैसे भेजे थे उन सब के बारे में मिसेस गिल से कुछ भी नहीं कहा था। सनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मोम को कार का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार खरीदने नहीं देती। इस वजह से मैं कार वाली बात को कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मोम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। मिसेस यामिनी गिल अब क्या करने वाली है? क्या आहान और सनाया को सीमा बुआ की वजह से डांट पड़ने वाली है, या फिर वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं? इस कहानी की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस कहानी के नए एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।